गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। The system is responsible for the circulation of blood through the tissue of the body। मतलब कि अगर अपन समझना चाहें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वह अपने हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अपने हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना है, जो कि क्या करते हैं, वो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं ऑल ओवर बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आता है द हार्ट एक्ट एज अ पंप एंड प्रोवाइड द फोर्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू आर कॉल्ड आर्टरीज। मतलब कि अगर अपन बात करें कि एक पानी की जो मोटर होती है वो पानी को अलग अलग दिशा में भेजती है, वैसे ही अपना जो हार्ट होता है वो ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर कि जो ब्लड हार्ट से जाएगा अपनी बॉडी के अंदर, वो किसके द्वारा जाएगा? वो जाएगा आर्टरी के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ब्लड यूज़ हो जाता है अपने ऑर्गन्स के अंदर, तो ब्लड ऑर्गन्स जो है उनको वापस भेजेंगे, वो किसके द्वारा भेजेंगे? वो भेजेंगे अपने वेन्स के। मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाएगा अपने आर्टरीज के द्वारा, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने वापस आएगा हार्ट के अंदर वेन्स के द्वारा। अब कुछ मेन पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी इज कॉल्ड अरोटा। कि जो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है वो कौन सी है? वो है अपनी अरोटा। अब बात आती है लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। कि बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वो है अपनी इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन है अपनी बॉडी की। अब आता है सेकेंड लार्जेस्ट वेन इन दी बॉडी। के बॉडी की सेकेंड लार्जेस्ट वेन कौन सी है? वो है अपने सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा अपनी सेकेंड लार्जेस्ट वेन है। ठीक है, अब आता है अपने पास में लॉन्गेस्ट। इतनी देर जो अपन पहले अपन जिसकी बात कर रहे थे वो है लार्जेस्ट, अब अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी वो है अपनी सिफेनियस वेन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? अपनी थाई के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो कुछ मैंने आपको लाइंस बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है अपने पास में एक डायग्राम। ये हो गया अपना हार्ट, ठीक है, यहाँ से ब्लड जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा? आर्टरीज से जाएगा, फिर जाएगा आर्ट्रियोल में, फिर जाएगा कैपिलरीज में। अब बात आती है आर्टरी और आर्ट्रियोल्स। क्या होता है? हार्ट से मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके द्वारा जाएंगे वो कहलाएगी आर्टरीज। और आर्टरीज की सबसे छोटी जो ऐसा अपन बोलते हैं सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है अपने आर्ट्रियोल्स। और कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज जंक्शन होता है जहाँ पर वेन और आर्टरी दोनों आकर जॉइंट होती है। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब कैपिलरीज के बाद में ऑर्गन वापस ब्लड को भेजेगा, किसके द्वारा भेजेगा? वेन्यूल्स के द्वारा। और वेन्यूल्स का है वेन्स की छोटी इकाई है, फिर जाएगा वेन्स में और वेन से चल जाएगा सीधे वापस अपने हार्ट के अंदर। अब अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक हार्ट की। ठीक है, द हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। जो हार्ट होता है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब वो एक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि अंदर से कैसा है? खाली है। ठीक है, डेट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि अपन ने जैसे इससे पहले बात करी थी कि जो हार्ट होता है वो एक ब्लड को पंप करने का काम आता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो हार्ट होता है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करना थ्रू आउट बॉडी। अब आता है कि जो अपना हार्ट होता है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है? वो प्रेजेंट होता है अपने मीडिया स्टर्नम के अंदर। मीडिया स्टर्नम एक स्पेस होती है जो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है, या फिर आप बोल सकते हो जो अपने स्टर्नम बोन होती है उसके जस्ट पीछे जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपन मीडिया स्टर्नम।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने टॉपिक मेज़रमेंट ऑफ हार्ट की, कि हार्ट के क्या मेज़रमेंट होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें लेंथ ऑफ द हार्ट, के हार्ट की लंबाई कितनी होती है 12 सेंटीमीटर। अब आता है विड्थ। विड्थ का अपन कहाँ से नापेंगे, ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कि होता है अपने 9 सेंटीमीटर। अब आती है हाइट। हाइट आएगी अपेक्स टू बेस। अपेक्स टू बेस जो इसकी कहते हैं ना हाइट कि कितना ये ऊंचा है, तो वो होगा अपने 6 सेंटीमीटर। अगर अपन इस डायग्राम के अंदर बात करें तो यहाँ से लेके ये जो है ये कहलाएगा इसका ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ये कहलाएगा इसका ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके पूरा ये कहलाएगी इसकी लेंथ। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो ये इसकी हाइट है ये कैसे नापेंगे अपन, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब कि आगे से पीछे जो पूरी लंबाई है वो कहलाएगी इसकी हाइट, और इसकी लेंथ ऊपर से नीचे तक की जो कहलाएगी वो कहलाएगी इसकी लेंथ। अब अपन बात करते हैं दी हार्ट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द फिस्ट, मतलब कि अपनी जो एक मुट्ठी होती है उसके बराबर अपना क्या होता है, हार्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट का शेप क्या होता है तो वो होता है फिस्ट शेप। अब बात आती है वेट ऑफ द हार्ट। जो मेल होता है उसके अंदर हार्ट का जो वेट होता है वो 310 ग्राम होता है, जबकि फीमेल के अंदर हार्ट का वेट 250 ग्राम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना अंतर कैसा आया वेट के अंदर, क्यों? इसका एक मेन रीज़न होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है, मेल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है सेल्स की, जिसके कारण मेल का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है और भारी भी होता है। पोजीशन ऑफ द हार्ट, इसकी अपन ने पहले बात करी थी। हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, मीडिया स्टर्नम के अंदर सिचुएटेड रहता है। बिटवीन लंग्स मीडिया स्टर्नम के अंदर हार्ट अपना सिचुएटेड रहता है। अगर अपन बात करें स्पाइनल रीजन, मतलब कि कौन कौन सी वर्टिब्रे के सामने प्रेजेंट होता है अपना हार्ट, तो T5 टू T8 इन दोनों के बीच में अपना हार्ट सिचुएटेड रहता है। T4 इक्वल टू थोरेसिक वर्टिब्रे। मिड लाइन, मतलब कि अपने स्पाइनल कॉलम से कितना हार्ट राइट साइड में और कितना हार्ट लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में अपना हार्ट 1/3 खिसका हुआ रहता है और लेफ्ट साइड में 2/3 खिसका हुआ रहता है। अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द हार्ट की। तो हार्ट के अंदर अपने जो बेसिकली आता है, सबसे पहला आता है अपने पास में अपेक्स। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कहलाता है हार्ट का अपेक्स। अपेक्स के जस्ट ऊपर जो ये पार्ट होता है ये होता है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर थोड़ा सा अपने प्रेजेंट होगा लेफ्ट एट्रियम, लेकिन आपको यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ये कहलाती है अपने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पर, अपने लंग्स के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये कहलाती है अपने अरोटा। अरोटा में से 3 ब्रांच निकलती है। सबसे पहली जो ब्रांच होती है वो होती है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है ये ब्लड कहाँ लेके जाती है, जो अपने शोल्डर है, शोल्डर यहाँ तक अपने ब्लड को लेके जाती है। फिर आता है लेफ्ट कैरोटिड, या फिर सॉरी बोले लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि क्या होगा, कैरोटिड आर्टरी होगी, वो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी आएगी। इसके बाद में आता है अपने पास में ब्रोंकोसेफेलिक ट्रंक, ये जो कि क्या करेगा, अपने लोअर पार्ट तक ब्लड को लेके जाएगा। अब यहाँ पर आता है ये कहलाता है अपने लेफ्ट राइट एट्रियम। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट एट्रियम। तो ये इस तरह से अपने सामने एक जनरल व्यू होता है अपने हार्ट के पार्ट्स का। अनदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कवरिंग ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर बेसिकली अपने पास में 3 कवरिंग पाई जाती है, एपिकार्डिया,
मायोकार्डिया और एंडोकार्डिया। लेकिन क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोग जानते हो कि लंग्स को एक लेयर कवर करके रखती है जिसको अपन बोलते हैं प्लूरा, वैसे ही हार्ट को एक लेयर कवर करके रखती है जिसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक होती है फाइब्रस लेयर, दूसरी होती है सीरस लेयर। ठीक है, अपन बात करेंगे सबसे पहले फाइब्रस लेयर के बारे में। जो फाइब्रस होती है उसके अंदर क्या होंगे, कोलाजन फाइबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, कोलाजन फाइबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसके कारण वो जो फाइब्रस लेयर है वो कैसी होगी, टफ होगी। ठीक है, और टफ होने के कारण वो कैसी रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी, मतलब उसकी रहेगा, मतलब कि उसके अंदर लचीलापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब बात आती है हार्ट को किससे प्रोटेक्शन देगी, तो ये क्या करेगी, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कि हार्ट को ज़्यादा एक कहते हैं ना एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा फूलने से रोकेगी। कौन सी लेयर, फाइब्रस लेयर। अब अपन बात करते हैं अपनी दूसरी लेयर जो कि है अपने सामने सीरस लेयर। सीरस लेयर क्या होती है, ये थिन कोलेजन फाइबर की बनी हुई होती है। तो थिन कोलेजन फाइबर है तो क्या होगी, इसकी टफनेस कैसी होगी, कम होगी। और अगर इसकी टफनेस कम होगी तो कैसी होगी, इलास्टिक इसके होगी और ये फ्लेक्सिबल होगी, मतलब कि अपने हार्ट में जो थोड़ी बहुत पंपिंग के कारण जो डायलेशन होती है वो कौन अलाउ करेगी, वो अलाउ करेगी अपनी सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सीरस पेरिकार्डियम लेयर है, कि जो सीरस लेयर है वो भी दो में डिवाइड होती है, आउटर पार्ट अटैच टू द फाइब्रस लेयर। ठीक है, एक पार्ट तो कौन सा हो गया, जो कि किससे अटैच है, फाइब्रस लेयर से। दूसरा आता है इनर पार्ट अटैच टू द इपिकार्डियम। मैंने आपको बताया था 3 लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, तो जो दूसरी लेयर जो होगी वो किससे अटैच होगी, अपने इपिकार्डियम से अटैच होगी। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है, पार्ट ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अटैच विथ फाइब्रस लेयर कंबाइंडली कॉल एज पार्शल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इस जो लेयर किससे अटैच होगी, फाइब्रस लेयर से अटैच होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शल पेरिकार्डियम लेयर बोलेंगे। इनर पार्ट ऑफ सीरस लेयर अटैच विथ इपिकार्डियम कंबाइंडली कॉल एज विसरल पेरिकार्डियम। इसको अपन क्या बोलेंगे, जो इनर लेयर जो है वो इपिकार्डियम से अटैच हो उसको अपन क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम बोलेंगे। ठीक है, जो आउटर पार्ट थी जो सीरस मेम्ब्रेन से अटैच है उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल पेरिकार्डियम। जो लेयर विसरल पार्ट से अटैच थी उसको क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। मतलब कि जो इनर लेयर इपिकार्डियम से अटैच थी उसको क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, अब जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्शियल एंड विसरल पेरिकार्डियम, मतलब कि इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम का। अब अपन बात करते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट। 3 लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, इपिकार्डियम क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है अपने हार्ट की, हार्ड और टफेस्ट लेयर होती है किसकी, हार्ट की, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। अपन ने बात करी थी क्या करेगी, हार्ट को ओवर स्ट्रेच होने से रोकेगी। क्यों रोकेगी, क्योंकि इसके अंदर अपने क्या जुड़े हुए हैं, सीरस पेरिकार्डियम जुड़ा हुआ है और अपने पास में फाइब्रस पेरिकार्डियम जुड़ा हुआ है। अब आती है अपने सामने मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर क्या होती है, 95% ऑफ द हार्ट वॉल, मतलब कि अपना हार्ट की जो जितनी भी वॉल है वो 95% किसकी बनी हुई है, मायोकार्डियम की बनी हुई है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या हार्डेस्ट के थिकेस्ट लेयर, ठीक है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सी है, अपने मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम लेयर इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, पंपिंग एक्शन ऑफ दी हार्ट के लिए, क्योंकि यहीं पर क्या प्रेजेंट होंगे, अपने एसए नोड, एवी नोड, परकंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होंगे इस लेयर के अंदर।
अब आता है अपने पास में लास्ट लेयर एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होगी? एंडोकार्डियम सबसे लास्ट लेयर होगी, जो कि कैसी होगी? थिनेस्ट लेयर होगी। और अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ, स्मूदेस्ट लेयर विच मेक अ स्मूथ लाइनिंग ऑफ द चेम्बर एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। मतलब कि जितने भी हार्ट के वॉल्स होते हैं, चाहे वो ट्राइकस्पिड वॉल हो, चाहे वो मिट्रल वॉल हो, किससे मिलकर बने होते हैं या फिर कौन सी लेयर से मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं एंडोकार्डियम लेयर से बने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।